हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। तो कैसे हैं आप लोग? होंगे सब बढ़िया गाइस। तो यहाँ पे गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं AWS लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर एक आपका सर्विस है जो कि AWS में रहता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग मेरा स्क्रीन पे देख सकते हो, लोड बैलेंसर लाइक क्या है ना, सबसे इम्पोर्टेंट आपका सर्विस भी कहलाता है, क्योंकि हम लोग लोड बैलेंसर क्यों करते हैं, क्या है ये सब मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है और रियल टाइम एग्जांपल के साथ बताने वाला हूँ गाइस। और हम लोग प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं लोड बैलेंसर का। तो बने रहो वीडियो में और आपको A to Z आपको बता दूंगा लोड बैलेंसर क्या होता है, कैसे क्या करते हैं, वो भी बहुत इजी से आसान तरीकों में गाइस। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे यूजर है, वेब ब्राउजर, ये समझो कि आप हो गाइस। जैसे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, यहाँ पे लाइक हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं तो हम लोग क्रोम यूज करते हैं, या फिर कोई भी ब्राउजर यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग तो यहाँ पे हम लोग यूजर है, ठीक है। तो यूजर जब हम लोग ये इंटरनेट वाले तो पार्ट हम लोग तो कर ही ले चुके हैं। अगर ये इंटरनेट वाले को अगर आपको जानना है कि कैसे क्या होता है, इंटरनेट कैसे पास होता है, तो आप मेरा VPC वाला नेटवर्क वाला देख लेना गाइस। इससे पहले मैंने वीडियो डाला है, तो उससे आप क्लियर हो जाओगे ये इंटरनेट वाला पार्ट। तो इधर हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं आपका लोड बैलेंसर पे, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है कि लोड बैलेंसर लोड मतलब क्या होता है, मतलब कुछ लोड है, मतलब भारी है, मतलब कुछ ज्यादा आ रहा है, समझ रहे हो। मतलब कुछ ज्यादा लोड आ रहा है, मतलब कुछ ज्यादा ही जैसे हम लोग कोई एक वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। वो वेबसाइट में अगर कुछ ज्यादा ही क्लाइंट आ रहा है, यूजर आ रहा है, तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि लोड आ रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग पूरा ज्यादा यूजर आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि लोड आ रहा है, ठीक है। हम लोग के एग्जाम्पल में तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल टारगेट्स। तो ये अभी आप तो समझ रहे हो कि जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना इनकमिंग ट्रैफिक टू मल्टीपल टारगेट्स। तो टारगेट्स मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आ गया टारगेट्स। तो टारगेट्स में क्या है, हमारा EC2 है, 2 EC2। तो मैं आपको रियल टाइम ये सब ना गाइस, इससे अच्छा है मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, ठीक है। और भी आराम से और भी इजी से आप समझोगे। तो चलते हैं अपना AWS में गाइस। तो गाइस, जैसे कि हम लोग आ चुके हैं अपना AWS में, और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लोड बैलेंसर का। यहाँ पे आपको साइड में दिखेगा, जैसे आप EC2 खोलोगे, वहां पे आपको साइड में यहाँ पे आपको लोड बैलेंसर दिखेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लोड बैलेंसिंग लिखा हुआ है, उसके नीचे ही आपका लोड बैलेंसर दिखेगा। तो ये लोड बैलेंसर आपका एम्प्टी रहेगा, ठीक है। तो लोड बैलेंसर का काम क्या होता है ना, लोड बैलेंसर का काम ये होता है, जो ये दो इंस्टेंस है, ठीक है, दो हमारा सर्वर है। जैसे मान लो ये मेरा सर्वर है जिसमें मेरा वेबसाइट है, ठीक है। तो मेरा वेबसाइट अगर एक में रहेगा ना, तो अगर बाई चांस सारा यूजर इसमें आ रहा है, ठीक है, इसमें तो लोड ज्यादा पड़ रहा है। तो लोड ज्यादा पड़ने की वजह से क्या होता है, हमारा लाइक क्रैश होने का चांसेस रहता है वेबसाइट, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए एक इंस्टेंस नहीं बनाते, एक सर्वर पे हम लोग कभी भी नहीं रखते हैं अपना वेब सर्वर, ठीक है। हम लोग हमेशा वेब सर्वर अपना रखते हैं आपका मल्टीपल, ठीक है। लाइक हाई एबिलिटी के लिए, आप जानते हो ना क्लाउड क्या होता है। क्लाउड होता है हाई एबिलिटी के लिए। हाई एबिलिटी कैसे होता है कि हम लोग एबिलिटी जोन उसका जो रहता है वो अलग अलग जगह पे रखते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे क्या होता है। आप ऐसे मानो, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा कोई जैसे फ्लिपकार्ट का सेल चलता है, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट का जो सर्वर है ना, वो एक सर्वर नहीं है गाइस, उसमें बहुत ज्यादा सर्वर है। जब सेल आता है फ्लिपकार्ट पे, तो हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं कि आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो हम लोग जैसे उसमें जाते हैं तो उसमें लोड आता है सर्वर में, ठीक है, फ्लिपकार्ट का। तो वो एक सर्वर में रहेगा ना, तो उसका पूरा क्रैश हो जाएगा सर्वर। तो इसीलिए हम लोग मल्टीपल उसका सर्वर है, तो वही मल्टीपल सर्वर में हम लोग जाते हैं। हम लोग जो लॉग इन करते हैं, जिसमें हम लोग जाते हैं शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, वो मल्टीपल आपका सर्वर में जाता है। हम लोग को तो लगता है कि भाई हम लोग एक ही फ्लिपकार्ट में जाते हैं ना, एक ही वेब सर्वर में, नहीं गाइस। हम लोग मल्टीपल फ्लिपकार्ट में जाते हैं, ठीक है। समझ रहे हो, मल्टीपल फ्लिपकार्ट में रहते हैं। ये सिर्फ वेब सर्वर के लिए, डेटाबेस आपका एक ही रहता है। आप सिर्फ वेब सर्वर हम लोग मल्टीपल वेब सर्वर क्रिएट करते हैं। तो उसको कैसे कनेक्ट करते हैं लोड बैलेंसर के साथ, कैसे टारगेट ग्रुप बनाते हैं, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो गाइस, जैसे अभी हम लोग आ चुके हैं आपका लोड बैलेंसर AWS में यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें 2 इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, लोड बैलेंसर आपका एक सर्वर से नहीं चलता है, ठीक है। हमेशा लाइक मोर देन वन होना चाहिए, लाइक आपका 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, इससे जितना भी आप रखो, बस वन सर्वर नहीं होना चाहिए, तब आपका लोड बैलेंसर नहीं हो सकता है कनेक्ट। क्योंकि हमें लोड बैलेंस हम लोग क्या करना है ना, हम लोग का जो लाइक यूजर है, हमें लाइक मल्टीपल लाइक वेब सर्वर में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना ट्रैफिक, ठीक है। जो लोड रहेगा वो मल्टीपल ट्रैफिक में, मेरा मल्टीपल वेब सर्वर में जाए। इसलिए हम लोग को लाइक मोर देन वन होना पड़ेगा आपका सर्वर। तो जैसे यहाँ पे अभी मैं क्रिएट करता हूँ 2 इंस्टेंस, ठीक है, 2 सर्वर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे अभी मैं सर्वर 1 दे दिया, लेकिन हम लोग 2 सर्वर क्रिएट है। मैं उबंटू ले रहा हूँ गाइस। और यहाँ पे अभी ये T3 मैक्रो ही ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे लाइक मेरा पहले से की पेयर बना हुआ है तो मैं की पेयर यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे अलाउ कर देना HTTPS, और यहाँ पे अगर आपका एग्जिस्टिंग होगा तो यहाँ पे आप ले सकते हो। तो मैं बाय डिफॉल्ट ले लेता हूँ कि आप इसमें, ठीक है, 8 GB स्टोरेज ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैं 2 कर दे रहा हूँ कि 2 इंस्टेंस बन जाएगा, 2 मेरा सर्वर बन जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इसको। जैसे मेरा ये सर्वर बनेगा ना गाइस, उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें आपका हमें टारगेट ग्रुप में करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये 2 सर्वर अलग अलग है, ठीक है। अभी अभी फिलहाल के लिए अभी ये अलग अलग है। तो यहाँ पे नेम भी दे देता हूँ, यहाँ पे 2 दे दिया। तो यहाँ पे अब देखो ये अभी सर्वर अलग अलग है, ठीक है, मान लो ये अलग अलग है, डिफरेंट है। अब हमें क्या करना है, ये 2 डिफरेंट सर्वर को एक टारगेट ग्रुप में हम लोग को डालना है, समझ रहे हो। ये 2 इंस्टेंस को हमें एक टारगेट ग्रुप के अंदर में डालना है। तो चलते हैं वो करते हैं। जैसे हमारा 2 सर्वर तो बन चुका है, ठीक है। 2 सर्वर के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे टारगेट ग्रुप, लोड बैलेंसर के नीचे ही आपको टारगेट ग्रुप दिखेगा। ये टारगेट ग्रुप में क्लिक करना। जैसे आप टारगेट ग्रुप में क्लिक करोगे यहाँ पे टारगेट ग्रुप बना नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग अभी नए कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट टारगेट ग्रुप में क्लिक करना। आप इंस्टेंस सेलेक्ट करना, क्योंकि हमारा जो EC2 है वो इंस्टेंस ही तो है। ये देखो इंस्टेंस तो है, ये इंस्टेंस है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा क्लिक इंस्टेंस पे करो अभी, ठीक है। यहाँ पे टारगेट ग्रुप को कुछ भी नाम दे दो, जैसे मैं माई TG दे देता हूँ, ठीक है। टारगेट यहाँ पे 8080 में पोर्ट नंबर में ये लिसन करता है, ठीक है। तो ये हमेशा ये इतना ही रखना, बाय डिफॉल्ट रखना, ये ऐसे ऐसे रखना, ये ठीक है। ये आपको क्रिएट करेगा, आप देखो बाय डिफॉल्ट रखना, बाय बस नाम दे देना वहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये इसको सिलेक्ट कर लेना, ये 2 को, ठीक है। ये 2 को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो आया है। जैसे यहाँ पे इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो आया, इसको क्लिक कर देना गाइस। क्या हो गया यहाँ पे, जैसे आपने चेक किया यहाँ पे ये 2 सेलेक्ट किए थे, वो नीचे आ गया, ये अब 1 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट क्लिक करोगे ना, ये 1 हो चुका है। जैसे यहाँ पे देखो एक टारगेट ग्रुप का बाउंड्री बन गया है। ये टारगेट ग्रुप का बाउंड्री में हमारा 2 इंस्टेंस आ गया, ये हमारा दोनों सर्वर इसके अंदर आ गया है। तब ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना क्या होगा, यहाँ पे आ चुका है दोनों। इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना। अब यहाँ पे गाइस क्रिएट टारगेट ग्रुप में क्लिक करना है, ठीक है। आप देख लिया ना कैसे करना है। फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है। आप टारगेट ग्रुप में जाना, टारगेट ग्रुप में इंस्टेंस सेलेक्ट करना। इंस्टेंस में यहाँ पे माई TG लिख देना, या कुछ भी आप नेम दे सकते हो अपने हिसाब से, और इतना ही बस सेलेक्ट करना है आपको, और बाकी कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट रहने देना। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना, और यहाँ पे 2 इंस्टेंस अपने जो जो इंस्टेंस बनाए, अगर यहाँ पे 3 होगा 4 होगा, वो सबको सेलेक्ट कर लेना बार बार, ठीक है। और फिर इसको यहाँ पे इंक्लूड हैज पेंडिंग बिलो कर देना। यहाँ पे बिलो करने के बाद क्या हो गया ना, आपका ये एक क्रिएट हो जाएगा टारगेट ग्रुप। अब ये टारगेट ग्रुप बन गया। अब इसको अच्छे से क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे नेक्स्ट और यहाँ पे क्रिएट। अब हमारा यहाँ पे टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया। और ये क्या होता है ना, टारगेट ग्रुप और लोड बैलेंसर आपका लाइक इंस्टेंस का भी हेल्थ चेक करता है। जैसे अभी हेल्थ 0 है, अभी टोटल टारगेट ये है ना, अभी यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे चेक करो अभी यूज नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, हमें जाना है लोड बैलेंसर पे। देखो टारगेट ग्रुप पहले करना है। पहले देखो हम लोग ने ये टारगेट ग्रुप बना लिया, EC2 इंस्टेंस बनाया, पहले सर्वर बनाया 2 सर्वर बनाने के बाद हम लोग एक बाउंड्री दिए कि ये टारगेट ग्रुप में आना चाहिए, ठीक है। तो ये टारगेट ग्रुप वाला तो काम कर लिया हम लोग। अब हमें क्या काम करना है, ये एप्लीकेशन, ये लोड बैलेंसर बनाना है, ठीक है, जिससे हमारा ट्रैफिक जो है, हमारा जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो हर एक ये लाइक 2 सर्वर में, ठीक है। सर्वर 1 सर्वर 2 में ऐसे हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो, समझ रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे वेबसाइट खोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे यूजर हो आप, या इंटरनेट के थ्रू ये तो हो जाएगा। इंटरनेट के थ्रू अगर यहाँ पे अगर आप आ रहे हो, यूजर हम लोग हैं, जो वेबसाइट हम लोग ओपन कर रहे हैं, वो वेबसाइट आपका ये इंस्टेंस में भी जा सकता है, ये इंस्टेंस में भी जा सकता है, दोनों में जा सकता है, ठीक है। उसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि लाइक कैसे क्या होता है, उसमें थोड़ा चेंजेस करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे कब दूसरा सर्वर में जा रहा हूँ। हम लोग को तो मालूम नहीं चलता है रियल टाइम में, यूजर को मालूम नहीं चलता है। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट हम लोग यूज करते हैं तो हमें मालूम नहीं चलेगा कि हम लोग कौन सा सर्वर में है, उसमें चेंजेस है कि नहीं, सब सेम ही दिखता है। क्योंकि हमारा एक इसमें सर्वर में जो आपका यहाँ पे लाइक वेबसाइट रहेगा, वो सारा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। मतलब यहाँ पे मल्टीपल सर्वर रहेगा, लेकिन उसमें सारा मल्टीपल सर्वर में आपका सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। तो चलते हैं गाइस, लोड बैलेंसर बनाते हैं अब। तो यहाँ पे क्लिक करना गाइस, यहाँ पे ऊपर में आपको लोड बैलेंसर दिख जाएगा टारगेट ग्रुप के ऊपर। तो यहाँ पे लोड बैलेंसर पे क्लिक करना, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना, यहाँ पे अपना नाम दे देना, कुछ भी नेम दे सकते हो, जैसे मैं माई LB दे देता हूँ, माई लोड बैलेंसर। यहाँ पे लाइक आप इंटरनेट फेसिंग करना, इंटरनल मत करना। इंटरनेट फेसिंग क्योंकि हम लोग इंटरनेट से कर रहे हैं, क्योंकि क्लाउड में ऑनलाइन है तो आपका इंटरनेट होता है, IPv4 रहता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना।
अगर बाई चांस आपने अपना वीपीसी बनाया है, जैसे हमें लास्ट वीडियो में बताया था कि इंटरनेट का वीपीसी के बारे में कि कैसे हम लोग नेटवर्क क्रिएट करते हैं अपना अपना, अगर आपने खुद का बनाया है तो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी डिफॉल्ट ले रहा हूँ, अगर आपने ये डायरेक्ट कर रहे हो वीपीसी बना के तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मैं अभी बाई डिफॉल्ट ले रहा हूँ। यहाँ पे एबिलिटी जोन गाइस, ये हाई एबिलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं। जब आप यहाँ पे लाइक अपना वीपीसी बनाओगे ना, यहाँ पे अलग दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सबनेट लाइक हम लोग मोर देन 2 सबनेट्स बनाते हैं, ठीक है। लाइक हम लोग जब भी वीपीसी करते हैं तो आपको अगर दो सबनेट्स रहेगा ना तो आपको यहाँ पे 2 दिखेगा, यहाँ पे अगर 3 सबनेट्स रहेगा तो यहाँ पे 3 दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो उससे आप मत समझना कि यहाँ पे अभी हमारा यहाँ 6 दिख रहा है तो हमारा यहाँ पे 6 क्यों नहीं दिख रहा है अगर आपने अपना वीपीसी बनाया है। तो यहाँ पे गाइज हमेशा ऑल सब सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि हमारा हॉल हमेशा जो डेटा है ना, वो हमेशा जो हमारा वेबसाइट है, जो भी हमारा ये डेटा सेंटर है, ये सारा आपका डेटा सेंटर है, ठीक है। ये सारा डेटा सेंटर में हमारा डेटा स्टोर रहे, हमारा जैसे वेबसाइट अगर एक भी क्रैश होता है तो इधर से आपका डेटा ले ले, इसीलिए हम लोग ये सारा एबिलिटी जोन हम लोग सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिए, अब हमें ये 8080 में रखना है, ठीक है। ये सारा चीज ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे टारगेट ग्रुप जो हम लोग ने बनाए थे वो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे टारगेट ग्रुप, जैसे यहाँ पे देखो, इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे ना टारगेट ग्रुप से, क्या हो गया। तो गाइज यहाँ पे अभी हम लोग को टारगेट ग्रुप से कनेक्ट करना है ना इसको। जैसे यहाँ देखो, हम लोग एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बना रहे हैं, अभी हम लोग ने टारगेट ग्रुप भी बना लिए। अब इसको हमें टारगेट ग्रुप को कनेक्ट भी करना है ना लोड बैलेंसर के साथ। तो लोड बैलेंसर के साथ टारगेट ग्रुप कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो आपने लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप जो बनाए थे आपने, तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। बस आपको कुछ नहीं करना है गाइस, यहाँ पे जस्ट क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक कर देना। जैसे आपका यहाँ पे लोड बैलेंसर क्रिएट होगा, अभी कुछ टाइम लेता है गाइस, यहाँ पे आपका स्टेटस की जगह में यहाँ पे एक्टिव दिखने लगेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ज्यादा थोड़ा टाइम लगता है तो थोड़ा वेट करते हैं गाइस कि क्या होता है, ठीक है। थोड़ा टाइम वेट करते हैं, ऑलमोस्ट 1 to 2 मिनट जैसा लगता है गाइस इसको एक्टिव होने में। ये मत समझ जाइएगा कि लाइक आपका मतलब क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं आ रहा है अभी तक, ये कुछ दिक्कत होगा तो नहीं गाइस। आप 1 to 3 मिनट जैसा वेट कर लेना हमेशा, ये स्टेटस को आपको एक्टिव दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग भी इंतजार करते हैं तब तक। तो गाइज ये तब तक होते रहेगा, फिर भी तब तक मैं आपको थोड़ा और चीज बता देता हूँ कि क्या करना है। इससे टाइम वेस्ट होने से अच्छा है कि मैं आप लोग को और थोड़ा बता दूं। तो गाइज हम लोग जैसे जा रहे हैं अपने इंस्टेंस में, ठीक है। हम लोग इतना समझ चुके हैं कि इंस्टेंस में हम लोग जब भी फ्लिपकार्ट देखते हैं तो वो बहुत सारा सर्वर में रहता है, ठीक है। तो हर एक सर्वर में सब सेम कॉन्फ़िगरेशन रहता है, मतलब आपका जो वेबसाइट रहता है वो सब सर्वर में सेम रहता है। तो इससे हम लोग को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूंगा ना, सर्वर 1 में मैं दूसरा डाल दूंगा, लाइक कुछ और डिफरेंट डाल दूंगा, सर्वर 2 में डिफरेंट डाल दूंगा। तो वही हम लोग एक ही डीएनएस खोल के हम लोग दूसरे दूसरे में जाएंगे, समझ रहे हो, दूसरे दूसरे में जाएंगे। तो वो फिर करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे अभी गाइज आपका इसका यूआई चेंज हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारा यहाँ पे पब्लिक इंस्टेंस ऐसे ऐसे आ गया, तो हम लोग डायरेक्ट इसी में कनेक्ट करते हैं। तो गाइज ये अभी ओपन हो रहा है और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है। दोनों में करते हैं, ठीक है। ये एक सर्वर 1 का कर लिया मैंने, यहाँ पे अब सर्वर 2 का करते हैं। यहाँ पे हमारा सर्वर आ चुका है, sudo -i कर देना पहले, और एपीटी अपडेट हमेशा करना गाइस। अपडेट नहीं करोगे तो आपका फाइल सब नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा जब भी अगर आप कुछ इंस्टॉल करना रहता है उससे पहले आप अपडेट कर लो, फिर उसके बाद से इंस्टॉल करना। अब यहाँ पे ये सर्वर 1 है और ये पे सर्वर 2 है हमारा, ठीक है। इसको भी करते हैं sudo -i, और यहाँ पे एपीटी अपडेट। यहाँ पे ये अपडेट हो रहा है, यहाँ पे हमारा अपडेट हो चुका है। मैं इसको क्लियर करता हूँ पहले, इसको क्लियर किया गाइस। और मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें एनजिनिक्स इंस्टॉल करता हूँ, उसमें भी एनजिनिक्स इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। पहले एपीटी इंस्टॉल nginx-y, यहाँ पे हमारा एनजिनिक्स इंस्टॉल हो रहा है सर्वर 1 में, ठीक है। और मैं सर्वर 2 में भी एनजिनिक्स इंस्टॉल करता हूँ। इसको क्लियर करते हैं पहले। इसको क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ एपीटी इंस्टॉल nginx, ठीक है, -y। यहाँ पे इंजन, ओ अच्छा यार, एपीटी, अरे यार, एपीटी इंस्टॉल nginx, ठीक है गाइस। अब देखो -y, यहाँ पे nginx इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे भी इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको चेक करते हैं। उबुंटू है तो गाइस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका वेब सर्वर स्टार्ट हो जाता है, तो फिर भी चेक कर लेना चाहिए। तो चेक करते हैं सिस्टम ctl स्टेटस स्टेटस sta t,
स्टेटस आपका एनजीनिक्स। तो गाइस यहाँ पे हमारा चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एनजीनिक्स चल रहा है। और यहाँ पे भी चेक करते हैं चल रहा है कि क्या। सिस्टम CTL स्टेटस एनजीनिक्स, यहाँ पे देखो गाइस ये भी चल रहा है। सर्वर 2 में चल रहा है एनजीनिक्स, सर्वर 1 में भी चल रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ का हमारा जो वेब सर्वर का रहता है वो हमारा पाथ रहता है हमेशा लाइक वैर www.html और उसके इंडेक्स HTML के फाइल के अंदर में रहता है। तो चलो गाइस चलते हैं, ठीक है। cd वैर www.html के अंदर जो इंडेक्स है उसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे इंडेक्स है, इसको पहले रिमूव करता हूँ, ठीक है। रिमूव index.html वाला, इसको रिमूव कर दिया। मैं अभी सर्वर 2 में काम कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे सर्वर 2 में काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। vim index.html एक फाइल बना लिया, उसके अंदर में यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज सर्वर 2, ठीक है। आई एम सर्वर 2 लिख देता हूँ गाइस, आई एम सर्वर 2। यहाँ पे आई एम सर्वर 2 लिख दिया गाइस। अब इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे देख लो ये सर्वर 2 में मैंने ऐसा काम किया। अब मैं आ गया यहाँ पे आपका सर्वर 1 में। तो सर्वर 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर भी सेम वही करूंगा, cd var www.html के अंदर आ गया हूँ। इसके अंदर में चेक करना है इंडेक्स का, इसको मैं डिलीट करता हूँ, rm इंडेक्स ऐसे कर दो, यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और मैं vim और यहाँ पे index.html क्लिक करना, मतलब दे देना, और उसके बाद से यहाँ पे लिख देना, जैसे मैं वहाँ पे आई एम सर्वर 2 लिखा था, यहाँ पे आई एम सर्वर 1। अब इसको मैं सेव करता हूँ, अब देखना क्या होता है गाइस। यहाँ पे देखो ये हो गया ना, ये हो गया। अब देखो हमारा इसमें काम हो चुका है। हमने क्या किया, अलग अलग सर्वर, लाइक हमेशा होता है क्या कि रियल टाइम में हम लोग सेम कॉन्फ़िगरेशन डालते हैं, लेकिन मैं इसमें अलग अलग डाला, इसमें सर्वर 1 डाल दिया, इसमें सर्वर 2 डाल दिया। तो इससे आपको मालूम चल जाए कि आप कौन सा सर्वर पे जा रहे हो। जस्ट सेम डीएनएस रहेगा गाइस। देखो अब लोड बैलेंसर हो गया यार, वेयर इज आवर लोड बैलेंसर, यहाँ पे था यार, आ गया यार, वो रिफ्रेश नहीं हुआ था। यहाँ पे हमारा लोड बैलेंसर आ गया। यहाँ पे जैसे आप एक्टिव देख सकते हो, उस टाइम नहीं हुआ था एक्टिव, अब यहाँ पे एक्टिव हो चुका है ना। अब देखो यहाँ पे जो डीएनएस नेम दिख रहा है ना, उसको सेलेक्ट करना है, ये मत सेलेक्ट करना गाइस लोड बैलेंसर ARN, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। डीएनएस नेम सेलेक्ट करना है। यहाँ जैसे डीएनएस आप सेलेक्ट कर लिए कॉपी, अब इसको पेस्ट करना है यहाँ पे। यहाँ पे जैसे आप पेस्ट किया, ये थोड़ा टाइम लेगा चलने में, ठीक है। अब देखो ये अभी वो दिखा रहा है क्योंकि ये HTTPS ले रहा है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे HTTPS ले रहा है, इसको S हटा देना क्योंकि ये हमेशा अभी HTTP के साथ रहेगा। तो अभी यहाँ पे आप जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं आई एम सर्वर 1 में, देख रहे हो, आई एम सर्वर 1 में आया हूँ मैं अभी। और मैं वही अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो हम दूसरे में चले जाएंगे। देखना मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ गाइस, देखो अभी हमारा क्या हो रहा है कि हम लोग सर्वर 1 में आ रहे हैं ना। अभी आपका सर्वर 2 में आएगा, सर्वर 2 में आजा भाई। ये तो सिलेक्ट हुआ था ना इसमें, कैट लाइक index.html, इसमें 2 ही डाला था ना, हाँ 2 ही डाला हूँ भाई। देखो गाइस बढ़ रहा है, देखो 2 आ रहा है, आई एम सर्वर 1, आई एम सर्वर 2, आई एम सर्वर 1, आई एम सर्वर 2, M1 M2, ये दोनों हमारा सर्वर में, हमारा दोनों इंस्टेंस में जा रहा है। ये सर्वर 1 सर्वर 2 में हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे इंस्टेंस देखो हमारा दोनों इंस्टेंस ले रहा है। लोड बैलेंसर क्या कर रहा है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये लोड बैलेंसर है, इंटरनेट है, हम लोग सेम वेबसाइट कनेक्टर है। जैसे कि आप कोई वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट कर रहे हो, मैं यहाँ से फ्लिपकार्ट कर रहा हूँ, तो आपका लाइक जो रिक्वेस्ट है वो आपका जाएगा आपका यहाँ पे लोड आपका जाएगा इंस्टेंस ये 1 में, और मेरा जाएगा इंस्टेंस 2 में। लाइक वो सेम रहता है, इसलिए हमें कुछ मालूम नहीं चलता है, ठीक है, हमारा कुछ मालूम नहीं चलता है। लेकिन इसमें मैंने क्या किया कि मैंने दूसरा कॉन्फ़िगरेशन किया, ठीक है। वेब सर्वर में जो था मैं वो दूसरा कर दिया, ठीक है, नाम, तो इसलिए हमें अलग अलग दिख रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मैं सेम डीएनएस यूज हो रहा है गाइस, यहाँ सेम है, देखो यूआरएल देखो 1 में जा रहा है, 2 में जा रहा है, 1 में जा रहा है, 2 में जा रहा है, 1 में जा रहा है, 2 में जा रहा है, देख रहे हो। ये होता है आपका लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर का काम ये है कि डिस्ट्रीब्यूट करना ट्रैफिक इन लाइक मल्टीपल वेब सर्वर, ठीक है। जो भी हमारा रिक्वेस्ट रहता है, जो भी हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं,
यूजर, वो हमारा लाइक मल्टीपल वेब सर्वर पे जाता है, एक सर्वर पे नहीं जाता है। हमेशा याद रखना कि अगर आप लोग सोचते होगे कि लाइक गूगल का एक सर्वर है, गाइस गूगल का एक सर्वर नहीं है, बहुत मिलियन है भाई उसका सर्वर। इसीलिए हमें मालूम भी नहीं चलता, ये लोड बैलेंसर वजह से हमें मालूम नहीं चलता है कि लाइक गूगल का भी बहुत सारा सर्वर है या नहीं है बोल के, क्योंकि सारा सर्वर में आपका सेम कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए हमें मालूम नहीं चलता है। तो यही है गाइस लोड बैलेंसर का कैसे क्या करना है, आप लोग समझ गए हो ना। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ जाना है, पहले क्या क्या करना है। सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, आपको इंस्टेंस पे जाना है। यहाँ पे मोर देन वन बनाना इंस्टेंस सर्वर, ठीक है, मोर देन वन सर्वर होना चाहिए, तभी आप लोड बैलेंसर यूज कर सकते हो। अगर नहीं करोगे तो एक ही में आपका रिक्वेस्ट जाएगा, तो एक ही में रिक्वेस्ट जाएगा तो आपका ये चेंज नहीं होगा। जैसे ये अगर मैं आई एम सर्वर वन ही रहेगा, अगर एक ही सर्वर बनाया तो ये वन ही रहेगा, आपका टू नहीं होगा। तो ये आप याद रखना कि मोर देन वन के सर्वर से ही हम लोग क्रिएट कर पाते हैं लोड बैलेंसर। अगर आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि लोड बैलेंसर क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि लोड बैलेंसर हमेशा क्या करता है कि आपका ट्रैफिक जो रहता है, लोड रहता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है मल्टीपल वेब सर्वर में, ठीक है। डेटाबेस में नहीं गाइस, बैकएंड के लिए नहीं होता है, एक सिर्फ वेब सर्वर के लिए लोड बैलेंसर है, याद रखना। डेटाबेस के लिए अलग ही रहता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि डेटाबेस के लिए भी अलग अलग सर्वर रहेगा, नहीं, डेटाबेस के लिए एक ही सर्वर रहता है। ये सिर्फ ये आपका वेब सर्वर के लिए ही आपका ये लेता है, मल्टीपल वेब सर्वर रहता है, समझ गए। अब उसके बाद से क्या करना है, साइड में देखना, यहाँ पे आपको लोड बैलेंसर मिलेगा, लेकिन लोड बैलेंसर से पहले आपको टारगेट ग्रुप बनाना पड़ेगा। टारगेट ग्रुप बनाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपका हेल्दी भी बता देगा आपका, देखो हमारे यूज हो रहा है, हमारा इंस्टेंस हेल्दी भी है, यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि आपका लाइक लोड बैलेंसर बता सकता है कि आपका सर्वर इंस्टेंस जो भी है वो आपका हेल्दी है कि नहीं, हेल्दी कंडीशन में है कि नहीं, तो आप हमेशा बोलना कि हाँ वो भी बता सकता है, ठीक है, वो भी बता सकता है, वो भी याद रखना। ये पहले टारगेट ग्रुप बनाना पड़ता है, फिर आपका लोड बैलेंसर के साथ वो टारगेट ग्रुप को कनेक्ट करना पड़ता है, समझ गए। तो यही रहता है गाइज आपका लोड बैलेंसर का, यही है काम। तो गाइज इतना ही था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा लोड बैलेंसर के बारे में, इतना इजी था गाइज। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्थ चेक भी कर देता है, हाई एबिलिटी रहता है। मैं हाई एबिलिटी आपको बताया भी कैसे क्या होता है। ये ऑटोमेटिकली स्केलिंग सपोर्ट और एसएसएल टर्मिनेशन, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ये एसएसएल मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लाइक ये इसके बारे में। ऑटो स्केलिंग के लिए भी आपका अलग से उसका सर्विस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए भी लोड बैलेंसर यूज होता है गाइज, याद रखना। लोड बैलेंसर आपका ऑटो स्केलिंग के लिए भी यूज होता है। और एसएसएल टर्मिनेशन का क्या होता है, आप एचटीटीपीएस का जो रहता है सिक्योर, तो वो हमारा टर्मिनेशन कर दिया ना एस, तो वही रहता है। एसएसएल के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गाइज। तो आप लोगों को जैसे मालूम है कि मेरा 100 सब्सक्राइबर होने के बाद हम लोग करने वाले हैं प्रोजेक्ट। तो मैं गाइज जल्दी से इंतजार कर रहा हूँ कि जल्दी मेरा 100 सब्सक्राइबर हो जाए कि मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आऊँ, लाइक वो भी प्रोजेक्ट वाला। क्योंकि हम लोग जितना प्रोजेक्ट करेंगे, जितना कुछ करेंगे ना गाइज, उतना हमारा नॉलेज बढ़ेगा। तो आई होप कि आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हमें कौन सा वीडियो लेकर आना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।